Hello बच्चों, let's read the question. The question says a Carnot heat engine runs between a cold reservoir of temperature Tc and a hot reservoir at a temperature Th. You want to increase its efficiency. Which of the following will change result in the great increase in the efficiency? The value of delta T is the same for all changes. यानी कि हमको बताना है कि अगर हम इसकी efficiency को अगर हमको बढ़ाना है तो किस में चेंज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखें, so the key concept is Carnot heat engine. Carnot engine is the key concept. So देखिए, सबसे पहले we know that कि जो Carnot engine है उसकी efficiency का फॉर्मूला क्या होता है. So efficiency eta is equals to 1 minus T2 upon T1. ओके, और जो T1 है, T1 क्या है? हायर टेम्परेचर. ओके, T1 इज द हायर टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर का. T2 ये क्या है? लोअर टेम्परेचर यानी कि जो कोल्ड रिजर्वायर का. यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस TC अपॉन TH. ओके, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया. अब हम बोल रहे हैं कि हमको अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी को बढ़ाना है कि ओवरऑल इस पूरे नंबर को हमको बढ़ाना पड़ेगा. ओके, पूरे नंबर को इसको बढ़ाना पड़ेगा. अगर इस पूरे नंबर को बढ़ाना है यानी कि जो TC अपॉन TH है उसको हमको डिक्रीज करना पड़ेगा. ओके, अगर हमको TC अपॉन TH कम हो जाएगा तो 1 में से ये कम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो इसकी इफिशियंसी वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी. अगर TC अपॉन TH को हमको कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो TH है उसको इंक्रीज करेंगे और जो TC है उसको हम डिक्रीज करेंगे. तो अगर ऊपर वाला नंबर कम होगा और नीचे वाला नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ये नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो आप देख सकते हैं कि जो हम TC को तो अगर हम डिक्रीज कर दें, ओके, एंड जो TH है उसको हम इंक्रीज कर दें. सो देखिए, पहला आ गया रेज द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट रिजर्वायर बाई डेल्टा T. ओके, सो अगर हम हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा बोला गया रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हम कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते. लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, तो इसमें बोला गया है कि अगर हम हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. लोअर द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर बाई डेल्टा T, तो ये भी सही है. अगर हम डेल्टा TC को कम कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा. तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन हमारा करंट हो गया. ऑप्शन एक तो रेज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बाई डेल्टा T. ओके, और दूसरा इसमें एक हो जाएगा जो TC है उसको कम करना है, यानी कि जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर इसे कम कर देंगे. तो हमारा A और D इसका आंसर होगा. और लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, तो अगर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली कम नहीं होगा. तो हमारा ऑप्शन हो गया A एंड D. आंसर क्या हो सकते हैं? A और D. लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको बताना है ग्रेटेस्ट इंक्रीज किस में होगा, इन दोनों में से ज़्यादा इंक्रीज कब होगी इसकी इफिशियंसी. सो वी नो दैट कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे ज़्यादा वाले नंबर से, अगर मैं देखिए अगर यहाँ पे 2/3 है एक एग्जाम्पल से, अगर एक तो मैं 2 में एक 1 जोड़ दूँ, ओके, सॉरी 2 में से एक 1 कम कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3. और अगर मैं 2/3 में नीचे वाले नंबर में एक जोड़ दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/4. तो अब आप देख सकते हैं कि हमको बताना है इंक्रीज कब होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना हो गया? 0.5 और ये क्या हुआ? 0.3. तो हमने जब नीचे वाला नंबर है अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. ओके, सो अब आप देख सकते हैं. और अगर इसमें हम नीचे वाले नंबर को इंक्रीज करने पर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम ऊपर वाले नंबर को कम कर रहे हैं तो देखिए कम इंक्रीज आ रहा है 0.3 का. तो आप तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा कि हम TH में चेंज करें. TH को अगर हम इंक्रीज करेंगे डेल्टा T से तो हमारा ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है ग्रेटेस्ट इंक्रीज. ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल वो क्या होगा? रेज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बाई डेल्टा T, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. Hope you understood the explanation. Best of luck.